भारत के मैन्युफैक्चरर्स गुड्स के एक्सपोर्ट में काफी तेजी। भारत से मर्चेंडाइज और सर्विस एक्सपोर्ट दोनों में तेजी। भारत में इंटरेस्ट रेट कम होने की संभावना खत्म। पाकिस्तान का फिजिकल डेफिसिट इंटेंसिफाई हुआ। भारत में टू व्हीलर सेल में काफी तेजी देखने को मिल रही है। भारत में इंटरेस्ट रेट कम करने की अब कोशिश होगी और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला होगा। और आकाश जी जुड़ गए हमारे साथ में, अर्थशास्त्री। आकाश जी, मेरे दो सवाल आपसे रहेंगे। पहला, प्रधानमंत्री मोदी का G20 समिट में होना बाजार पर कितना असर डालेगा? दूसरा, भारत में जो भी इंटरेस्ट रेट कम करने की बात हो रही है, इसका क्या असर होगा इकोनॉमी पर? आकाश जी, आकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है आपकी मेरी आवाज जी। हाँ हाँ जी जी। तो सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री साहब आज एक ग्लोबल लीडर के रूप में पूजा जी जाने जाते हैं, तो उनका G20 में होना, क्योंकि G20 में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ग्लोबल साउथ को रिकॉग्निशन दिलवाना G20 में, और G20 को एक वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने में मोदी साहब का बड़ा रोल रहा है। दिल्ली में भी हमने देखा कितना बढ़िया ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को फायदा होगा, ग्लोबल ट्रेड हमारा बढ़ेगा। दूसरा, जो इंटरेस्ट रेट कम होने की बात है, उसको लेके कुछ निराशा हमें मिल सकती है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिंदल.in का मानना है, क्योंकि इन्फ्लेशन 6.21% हो गई है, जो कि आरबीआई का बैंड है 4 से 6%, उसको भी ब्रीच कर गई है, उससे ज्यादा हो चुकी है। तो अब आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बड़ा मुश्किल और कड़ा फैसला लगता है। अब मेरे हिसाब से मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिंदल.in का मानना है कि ये फैसला शायद टल जाए। हालांकि मैं आपके साथ सहमत हूं कि ये फैसला बहुत जरूरी था, बहुत रेलिवेंट था, बट करंट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए मुझे लगता है कि ये फैसला टल सकता है। दूसरी एक और चीज, आपको और जो है भारत 24 को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, जो पॉल्यूशन को लेके आपने बहुत एक्सटेंसिव अभी कवरेज दिखाई है। और एक चीज में और ऐड कर दूं, पॉल्यूशन जो इतना बड़ा हुआ है, वो दिल्ली और देश की इकोनॉमी को भी इंपैक्ट कर रहा है, क्योंकि दिल्ली से ही देश की इकोनॉमी चलती है। अब लोग जब बाहर नहीं निकलेंगे, मीटिंग्स के लिए नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्लो डाउन भी होगा। तो मेरी तो आपके मंच से और तमाम नेशनल चैनल से प्रधानमंत्री मोदी साहब और दिल्ली के सीएम सबको ये आग्रह कर रहा हूं कि आज की तारीख में पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए भी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, किसका कितना सब्जेक्ट है, ये अलग विषय है, बट उसके लिए इमरजेंसी मेजर्स लिए जाए, क्योंकि बहुत जरूरी है। जिस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ हम दिखा रहे हैं, उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए जब तक एटमोस्फेयर सही नहीं होगा, लोग मीटिंग्स के लिए कैसे निकलेंगे? मेरा खुद का प्रोफेशन ऐसा है, आप तो जानते हैं, डेली आई हैव टू गो फॉर सो मेनी मीटिंग्स। तो आज हालात ये हुई है कि बाहर निकलने पे दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में जो है बहुत जरूरी है, और दिल्ली से ही जो है देश की इकोनॉमी चलनी है। मुंबई हमारी कमर्शियल कैपिटल है, बट डिसीजन तो सारे दिल्ली से ही होते। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आज की तारीख में इकोनॉमिक ग्रोथ को उसी लेवल पे, प्रधानमंत्री मोदी साहब को हम सैल्यूट करते हैं कि हमारी इकोनॉमी को इस लेवल पे ले आए हैं, बट हमारे प्यारे प्रधानमंत्री साहब जो बहुत ही टैलेंटेड परफॉर्मर हैं, जिनकी हम सब बहुत इज्जत करते हैं, उनसे भी हमारा रिक्वेस्ट है, दिल्ली की सीएम साहिबा के साथ साथ, कि कुछ ऐसे इमरजेंसी मेजर्स दिए जाए कि पॉल्यूशन जो है कम किया जाए, तभी इकोनॉमी उस रफ्तार से चल पाएगी। और इकोनॉमी में भी छेद कर रहा है पॉल्यूशन की वजह से लोगों को ऐसी बीमारियां हो रही हैं। आजकल तो आप जानते हैं पूजा जी, 15-15, 20-20 लाख रुपए तो खर्चा हो जाता है बीमारियों पे। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, जो लोग और अस्थमा पेशेंट हैं और दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए कितना बड़ा जहर है। तो आई थिंक इकोनॉमी को उस लेवल पे चलाने के लिए, जिस लेवल पे हमारे प्रधानमंत्री साहब ने हमारी इकोनॉमी को गति दे दी है, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने हमारी इकोनॉमी को 4 चांद लगा दिए हैं, बट उसी स्पीड को मेंटेन करने के लिए अब बहुत जरूरी है कि इसे एक नेशनल प्रॉब्लम समझ के, जो दिल्ली की पॉल्यूशन है, इसको टैकल किया जाए, तभी इकोनॉमी उस लेवल पे चल पाएगी। आप देखिए आकाशनिंदल जैसे कितने, अगर वो मीटिंग्स के लिए बाहर नहीं निकलेंगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे ग्रोथ होगी, कैसे नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे? तो ये जो है एक बहुत बड़ा इशू है, और इसको इसी सीरियसनेस के साथ टैकल करना चाहिए। आपके चैनल का मैं जो है शुक्रिया अदा करता हूं कि जो है इस चीज को इतनी एक्सटेंसिव कवरेज दे रहा है, और बाकी चैनल से भी मैं यही आवाज उठा रहा हूं, आपके प्लेटफॉर्म से भी यही आवाज जो है स्टेट गवर्नमेंट तक तो पहुंच रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी जो है मैं बताना चाहता हूं कि अब वक्त ऐसा आ गया कि वो भी स्टेप इन करें। बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए हमारे साथ में और उस पूरी जानकारी के लिए। देखिए जाहिर तौर पर आकाश जी ने यहाँ पर ये बात कही है कि ये जो इस वक्त पॉल्यूशन है ये सिर्फ लोगों की हालत को खराब नहीं कर रहा बल्कि इकोनॉमी को भी खराब कर रहा है, क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जो इनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है वो नहीं जा पा रहे। दूसरा, लोगों की सेहत खराब हो रही है, तो इससे जो उनके अपनी वर्क परफॉर्मेंस है वो भी इफेक्टेड हो रही है। सरकारों से ये अपील है कि पॉलिटिक्स में ना उलझकर लोगों की जिंदगी के बारे में सोचा जाए, क्योंकि जान है तो जहान है।